कृष्णा। आज की गर्मा गर्म खबर तो आपने सुनी ही होगी। मेरठ के एक गांव में एक नवजात शिशु पैदा होते ही संस्कृत में बोलने लगा। खबर थोड़ी अटपटी तो है, पर ये हमें अटपटी क्यों लग रही है? एक नवजात शिशु बिना किसी प्रशिक्षण के संस्कृत बोलने लगा। पर हमें तब अटपटा नहीं लगता जब कोई सांसारिक व्यक्ति यह कहता है कि जब मैं कृष्ण का नाम लेता हूँ तो मेरे अंदर रोमांच होता है, मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो जाते हैं और मुझे रोना आता है। इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी हमें इन 9 लक्षणों से अवगत करा रहे हैं, जो कि उन्हें भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में दिए हैं, जिनसे भाव भक्ति के लक्षण प्रज्वलित होते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक संख्या 1.3.25-26 में यही 9 लक्षण दिए हुए हैं, जिसमें से हमने कल 5 लक्षण डिस्कस किए थे और आज हम 4 लक्षण डिस्कस करेंगे। तो यह श्लोक इस प्रकार है। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता आशाबंधः समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि आसक्ति तद्गुणाख्याने प्रीति तद्वसति स्थले इति आदयोर अनुभावस्य जात भावं कुरे जाने। तो छठा लक्षण है समुत्कंठ। समुत्कंठा में कंठ है, कंठ यानी कि गला, और उत्कंठा मतलब गला ऊपर तक। तो समुत्कंठा का अर्थ श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जिस व्यक्ति में, जिस भक्त में आतुरता गले तक ऊपर भरी हुई है कि उसे कृष्ण की सेवा करनी है, उसे समुत्कंठा का भाव कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज का उदाहरण देते हुए श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम में कहते हैं कि प्रहलाद महाराज हमारे जीवन का विश्लेषण कर रहे हैं कि हमारे जीवन में अगर 100 साल मान लें तो पहले 20 साल तो हम खेल कूद में निकल जाएंगे, आखिरी के 20 साल हमारे बुढ़ापे और बीमारी में निकल जाएंगे, बचे हुए 60 वर्षों में से 30 वर्ष हम सोने और अन्य कार्यों में गंवा देंगे, और बचे हुए वर्ष जितने भी बचा हुआ समय है वह हम अपने कामकाज और परिवार के संचालन में निकाल देंगे। तो भक्ति का समय है कहाँ? इसीलिए प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय में कहते हैं, कौमारम आचरित प्रज्ञो धर्मान भागवतान यह दुर्लभम मानुषम जन्म, कि यह मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। इसलिए कौमार अवस्था यानी कि 5 वर्ष की आयु से ही हमें भगवान का गुणगान शुरू कर देना चाहिए। यह आतुरता एक भक्त के हृदय में होनी चाहिए। तो 7वां लक्षण है नाम गाने सदा रुचि। रुचि, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं रुचि मतलब टेस्ट। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण कथाया रुचि तुम्हार बड़ा भाग्यवान, कि जिसकी कृष्ण कथा में रुचि उत्पन्न हो गई, टेस्ट उत्पन्न हो गया, रस, वह रस का आस्वादन कर रहा है, तो वह बड़ा भाग्यवान है। तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमें यह देखना है, हमें भी भागवत पढ़ने में अच्छा लग सकता है, पर क्या हमारे अंदर रुचि है? तो वह पता चलेगा कि हम खाली समय में क्या कर रहे हैं। कहीं हम खाली समय अपना ही गुणगान तो नहीं कर रहे। तो 8वां जो लक्षण है वह है आसक्ति तद गुणाख्याने, कि आसक्ति यानी कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं अटैचमेंट। अब अटैचमेंट हम इस संसार में देखते हैं, किसी की अपने बिजनेस में अटैचमेंट होती है, किसी के अपने पुत्र के प्रति अटैचमेंट होती है, किसी की पत्नी के प्रति अटैचमेंट होती है, किसी की अपने जॉब के प्रति अटैचमेंट होती है। पर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में, मयि आसक्तः मना पार्था, कि यह आसक्ति मुझ में लगाओ। मयि आसक्तः मना पार्था योगम युंजन मद आश्रय, कि मुझसे जुड़ो, योग मतलब जुड़ो, मुझसे जुड़ो। और वह कह रहे हैं कि अगर आप में यह आतुरता नहीं है तो मद आश्रय, तो उन व्यक्तियों के पास जाकर आश्रय लो जिनके पास वह आसक्ति है, यानी कि उस गुरु के पास जाकर, तत्वदर्शी के पास जाकर वह आसक्ति लो। तो प्रभुपाद इसका उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार एक युवक और युवती के बीच में प्रेम होता है और वह एक दूसरे से मिलने के लिए बेचैन रहते हैं, वह बेचैनी हमें भगवान कृष्ण से मिलने में होनी चाहिए। तो यह लक्षण होना चाहिए। तो 9वां जो लक्षण है वह है प्रीति तद वसति स्थले, कि प्रीति कहाँ होनी चाहिए? हमारी प्रीति संसार में नहीं, हमारी प्रीति होनी चाहिए उस स्थान में रहने में जहाँ पर कृष्ण ने अपनी लीलाएं की हैं, मथुरा वृंदावन। तो चैतन्य चरितामृत में भी आ रहा है कि भक्ति के 64 अंगों में 5 मुख्य जो अंग है उसमें आ रहा है साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्तिर सदाई सेवन। तो मथुरावास तो वहाँ पर भी लिखा हुआ है मध्य लीला में,
चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं। पर श्रील प्रभुपाद अब बता रहे हैं कि मथुरावास का अर्थ क्या है, कि मथुरा तो कंस भी रहता था, तो फिर क्या वह भगवान कृष्ण का भक्त था? तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मथुरावास का अर्थ है कि मथुरा वृंदावन कोई एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं, कोई सीमा नहीं जहाँ आप ट्रेन का टिकट लेकर हम पहुँच जाएंगे। मथुरा एक चेतना है, वृंदावन एक चेतना है, और वह चेतना का अर्थ है जहाँ पर हम भक्ति जो चेतना हमारी भक्ति के अनुकूल है, यानी कि मथुरावास करते हुए अगर हम साधु संग नहीं कर रहे, अगर हम नाम कीर्तन नहीं कर रहे, अगर हम भागवत श्रवण नहीं कर रहे, और अगर हम श्री मूर्ति भगवान के विग्रहों का यशोगान नहीं कर रहे, तो वह मथुरावास नहीं है। तो अब श्रील रूप गोस्वामी और श्रील प्रभुपाद यह हमें निष्कर्ष में बता रहे हैं कि एक साधक के लिए इन 9 लक्षणों में से सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वह है क्षमा करना, शांति, क्षमा करना और अव्यर्थ कालत्वम, कि समय फिजूल चीज़ों में ना गंवाना, सांसारिक चीज़ों में अपना समय ना गंवाकर भगवान का गुणगान यशोगान करते रहना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।